होती है और हमें जी कबीले का मेंशन हॉल दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा होता है। और फिर हमें सेकंड सीन के अंदर दिखाया जाता है मिस्टी क्लाउड सेक का माउंटेन जो कि अब पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर जियान दिखाया जाता है जो कि जी कबीले के मीटिंग हॉल के अंदर बैठा हुआ था। और साथ ही जियान को जो चोटें लगी थी अब वो पूरी तरीके से सही हो चुकी थी क्योंकि फाइट को खत्म हुए 15 दिन बीत चुका। अभी के लिए जियान अपने फादर और मास्टर के बारे में सोच रहा होता है और वो इस बात से काफी ज्यादा उदास था कि वो अपने फादर और मास्टर की कोई मदद नहीं कर पाया, पर वो अपने आप से प्रॉमिस करता कि वो बहुत ही जल्दी पावरफुल बनेगा और अपने फादर और मास्टर को होल ऑफ सोल से बचाकर लेकर आएगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि जियान के पास आइस एम्परर और जियान का फर्स्ट भाई और जियान का सेकंड भाई सभी लोग आ चुके होते और जियान से बातें कर रहे होते, जहाँ पर जियान को वो सभी लोग बताते हैं कि उसे जीमा एम्पायर के अंदर एक न्यू अलायंस बना लेना चाहिए जो कि पूरे जीमा एम्पायर को रिप्रेजेंट करेगा। वो नॉर्दर्न बेस्ट रीजन का एक छोटा सा पार्ट है और उसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारे सेक्ट, काफी सारे अलायंस और काफी सारे एम्पायर है और वो लोग सभी लोग जीमा एम्पायर को कब्जा करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि जीमा एम्पायर को पहले मिस्टी क्लाउड से रिप्रेजेंट किया करता था क्योंकि उसके अंदर यूनसेन था जो कि एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर था। इस वजह से मिस्टी क्लाउड से पूरे नॉर्थन बेस्ट रीजन के अंदर टीयर 2 का सेक्ट कहलाया करता था, पर अपने उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इस वजह से जीवा एम्पायर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सेक्ट और ना ही कोई अलायंस बचा है, इसलिए तुम्हें एक नया अलायंस बना लेना चाहिए। और अभी के लिए तो पूरा जीमा एम्पायर के अंदर तुम्हारा फुल भौकाल चल रहा है, इस वजह से सभी लोग बहुत ही आसानी से तुम्हारे साथ देने के लिए मान जाएंगे। और साथ ही इसके कई और भी फायदे हैं, वो सभी तुम्हें आपको प्रीव्यू के एक्सप्लेनेशन में नहीं बता सकता हूँ। वो सभी जानने के लिए आप लोगों को वेट करना होगा मेरी नोवेल का, क्योंकि उसके अंदर अपन लोग एकदम डिटेल में सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। जहाँ पर प्रिंसेस यायू सैंड एम्पर से मिलने के लिए आई होती और वो जियान के नए अलायंस के बारे में उनको बता रही होती है। तो ये सब सुन के सैंड एम्पर को जियान के नए प्लानों के ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि जिन अभी के लिए जीमा एम्पायर के अंदर एक खुला पहाड़ है जो कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। और साथ ही उसके साथ तो क्वीन मेडुसा भी है और वो जियान को किसी को छूने भी नहीं देती है, इसलिए उन्हें डर कहीं एक और मिस्टी क्लाउड सेक्ट ना बन जाए। पर प्रिंसेस यायू सैंड एम्पर को समझाते ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जियान बहुत ही अच्छा लड़का है और वो कभी भी यूनसेन जैसी हरकतें नहीं करेगा। और साथ ही जीमा एम्पायर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अलायंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बाहर से एक न्यूज आई है एक पॉइजन सेक्ट जिसके अंदर एक डाउजोंग लेवल की सेक्ट लीडर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसकी नजर जीमा एम्पायर के ऊपर है। ये सुनकर सैंड एम्पायर की एकदम से बोलती बंद हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर प्रिंसेस यायू काफी सारे मेडिकल हब्स लेकर जी कबीले के पैलेस पहुंच जाती और जियान से जाके मिलती और जियान को सभी चीजें दे देती है। और ये सब देख के जियान समझ जाता है कि जो रॉयल फैमिली है वो जियान के नए अलायंस में सपोर्ट करने के लिए तैयार है और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जियान के नए अलायंस से। पर तभी वहाँ पे जियान से मिलने के लिए नायन आ जाती है और जियान को बताती है कि उसकी मास्टर यूनियन उससे लास्ट टाइम मिलना चाहती है। सुन के जियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कहीं तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया या फिर उसने खुद को कुछ कर लिया है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं पूरे मिस्टी क्लाउड से के हर एक मेंबर को मार डालूंगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को उसकी वजह से ही छोड़ दिया था। तो नायन बताती ऐसा कुछ भी नहीं और जियान को लेकर एक पहाड़ के ऊपर आ जाती है जहाँ पर यूनियन खड़ी होती है। तो जियान यूनियन के पास चला जाता है और नायन वहाँ से चली जाती है। और उन दोनों को साथ में देखे नायन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एक टाइम पर उसका पति बनने वाला था पर अब वो उसका दुश्मन बन गया। और वहीं पे जियान और यूनियन आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर यूनियन जियान को बताती कि वो बहुत ही जल्दी जीवा एम्पायर को छोड़ के जाने वाली है। तो जियान यूनियन से पूछेगा तुम कहाँ जाने वाली, तो यूनियन बोलेगी ये तो मुझे नहीं पता है, पर ये द्वीकी कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा बड़ा है। ये सुन के जियान को यूनियन की काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि ये द्वीकी कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा खतरनाक है और यूनियन एक लड़की है, इसलिए जियान यूनियन को ऑफर देगा अपने अलायंस में जुड़ने के लिए और यूनियन इसके लिए मना कर देगी, क्योंकि अब जीमा एम्पायर के अंदर रुकने के लिए उसके पास कोई भी रीजन नहीं होता है। और ये सब देख के जियान समझ जाता है कि उसकी बंदी उसके हाथ से जाने वाली। इस वजह से जियान मौके पे चौका मारता है और यूनियन को पकड़ लेता है और थोड़ी चुम्मा चाटी भी हो जाती है। और ऐसे यूनियन और जियान उस पार्ट के ऊपर 3 दिन तक रहते, पर एक दिन यूनियन जियान से पहले उठ जाती और जियान को बिना बताए वहाँ से चली जाती और अपना चेस्ट आर्मर वहीं पे छोड़ जाती है। और इसी के साथ यूनियन का भी सफर यहीं पे खत्म हो जाता है और हमारे मास्टर का भी सफर यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्या आप लोग जानना चाहते हो कि जियान कब मास्टर को बचाने